darkness of the night. Kill me वेलकम टू माय चैनल फिटनेस का। तो आज हम देखेंगे बेसिक चेस्ट वर्कआउट का सीरीज़ देखेंगे, जिसमें हम लोग 4 से 5 वर्कआउट्स करेंगे जो कि हर जिम में हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा पहला वर्कआउट जो है वो है फ्लैट बेंच प्रेस। पहला वर्कआउट जो है वो है हमारा फ्लैट बेंच प्रेस। ये हम करेंगे स्मिथ मशीन में, क्योंकि ये एक बिगिनर का वर्कआउट है, तो हम लोग इसको स्मिथ मशीन में ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ग्रिप क्या लेंगे। ग्रिप जो है वो हमारा शोल्डर विड्थ का ग्रिप होगा। बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेंगे तो वो आपके शोल्डर्स पे आएगा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेंगे तो वो आपके ट्राइसेप्स पे आएगा। क्योंकि एक चेस्ट वर्कआउट है तो इसे हम जस्ट शोल्डर विड्थ पे रखेंगे। ये रहा हमारा ग्रिप। ऐसे हमने इसको लिफ्ट कर लिया और एल्बोस को टक इन करके बॉडी के पास रखकर इसको जस्ट नीचे उतारना है। सिंपली पुश डाउन एंड पुश। अच्छा स्ट्रेच दें आप चेस्ट को और ये पुश। हमारा ये सेकंड वर्कआउट ये है इंक्लाइंड बेंच प्रेस। ये भी हम स्मिथ मशीन में करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों को कि बेंच की साइड पे रखें। तो एनी एंगल बिटवीन 30 to 60 डिग्रीज फाइन, लेकिन 45 डिग्री एक कॉमन एंगल, एक स्टैंडर्ड एंगल है। आप 45 डिग्रीज पे बेंच को इंक्लाइन करके रखें और उसके बाद आप अपने इंक्लाइंड बेंच प्रेस को एग्जीक्यूट करें। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ग्रिप देखेंगे। ग्रिप क्या होगा। ये ग्रिप जो होगा ये जनरली जो हम बेंच प्रेस में हमने यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे, बस उससे आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि ये बार को किस जगह पर उतारना है, क्योंकि ये इंक्लाइंड चेस्ट अपर चेस्ट का वर्कआउट है जिसको हम लोग क्लेविकुलर हेड भी कहते हैं। तो ये आपके इंक्लाइंड, ये क्लेविकल यानी कि ये जो आपका कॉलर बोन है वहाँ तक आएगा। तो देखेंगे हम इसको कैसे करना है। ये हमने लिफ्ट किया, एल्बोज अंदर, ये लाया हमने, ये हमारे कॉलर बोन को इसने जैसे ही टच किया, जस्ट अप डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये हमने स्ट्रेच दिया चेस्ट को, ये कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट। अब जाते हैं हमारे तीसरे वर्कआउट पे। ये है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इसे भी इंक्लाइन बेंच पे करेंगे। जैसे वहाँ पर हमने बेंच को सेट किया था अराउंड 45 डिग्रीज, यहाँ पर भी हम लोग अराउंड 45 डिग्रीज बेंच को सेट करेंगे। एक नॉमिनल वेट का डंबल लेंगे, बहुत हैवी नहीं, बहुत लाइट नहीं, नॉमिनल वेट जितना आप इजीली 14 to 15 रेप्स कर सके जिसमें, वो वेट का आपको डंबल लेना है। मैंने अपने अकॉर्डिंगली वेट ले लिया है, आप अपने अकॉर्डिंगली वेट ले लें, ठीक है। सेम जैसे आपने इंक्लाइंड बेंच प्रेस किया था सेम उस तरीके से इंक्लाइंड डंबल प्रेस भी करना है। बस थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि डंबल आपके बॉडी से थोड़ा क्लोज रहेगा, ठीक है। और ये हमारा स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड वर्कआउट को। देख सकते हैं डंबल बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ठीक है। चेस्ट से ज़्यादा दूर नहीं रखना है, डंबल को चेस्ट के पास रखें। अच्छा से एक स्ट्रेच दे एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं हम अपने फोर्थ वर्कआउट पे। फ्लैट बेंच पे हम लोग डंबल प्रेस करेंगे। तो ये है हमारा फोर्थ वर्कआउट, फ्लैट डंबल प्रेस, ओके। सेम थोड़ा सा आर्च कर लें बैक को, डंबल्स को बॉडी के क्लोज, अप, स्ट्रेच दे एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच एंड। चलते हैं हम हमारे आखिरी और फाइनल वर्कआउट, और ये है हमारा पेक डेक फ्लाई, ठीक है। तो पेक डेक फ्लाई को आप सेट कर ले। सबसे पहले आप इसके बेंच के हाइट को अपने हाइट के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे और इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, आपके बॉडी विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये है हमारा पेक डेक फ्लाई। तो सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे कहाँ से, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, मिडिल में पकड़ेंगे इसको, ठीक है। हाइट को इस हिसाब से रखना है, बेंच हाइट को, कि आपका जो हाथ है, आपका जो बाइसेप्स है, वो आपके मिडिल चेस्ट को टच करे,
इस तरीके से, ना कि यहाँ पर जाए ना कि बहुत ज़्यादा लोअर जाए, ये मिडिल चेस्ट को हिट करें। ओके, वेट इसमें हम लोग लाइट रखेंगे क्योंकि इसमें हमें अच्छा स्ट्रेच देना है, क्योंकि हमें स्ट्रेच देना है। चेस्ट को थोड़ा आप अप रखें, ओके, और इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आपने स्ट्रेच दिया और ये कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखें वेट बहुत ज़्यादा हेवी ना लें आप, नहीं तो आपको इसमें अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी वेट लेते हैं तो आप इसको मैक्सिमम यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए आपका चेस्ट फुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए आपको वेट को लाइट रखना है और चेस्ट को फुल कॉन्ट्रैक्शन देना है एंड फुल स्ट्रेच। गाइस, आज हमने देखा एक बेसिक वर्कआउट सीरीज चेस्ट के लिए। तो चेस्ट में एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप ईगो लिफ्टिंग ना करें। जनरली लोग क्या कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेट यूज़ कर रहे हैं और उनका चेस्ट तब भी ग्रो नहीं कर रहा है। उसका एक ही वजह है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा वेट लेते हैं तो आप अपने चेस्ट मसल्स को ना यूज़ करके आप अपने अदर सेकेंडरी मसल, जैसे आपका शोल्डर हो गया, बैक हो गया, कोर हो गया, आप सबको यूज़ करने लगते हैं जस्ट टू पुश दैट वेट। सो आप ध्यान रखें कि वेट ऐसा हो जिसमें सिर्फ आपका चेस्ट मसल यूज़ हो। इसी तरीके से न्यूट्रिशन और वर्कआउट रिलेटेड और भी नुस्खे जानने के लिए बने रहें हमारे पेज पर। ये पेज इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। फिट नुस्खा बाय दानिश।